हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। हम लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कंद का छठवां अध्याय, जिसका नाम क्या है? पुरुष सूक्त की पुष्टि, है ना। पुष्टि मीन्स प्रूफ करना उसको है। और इसमें श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं आज। श्लोक संख्या है 29, है ना, 29, जो कि इस प्रकार से है। ततस्ते भ्रातरा इमे प्रजानां पतयो नवः अयजन् व्यक्तमव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहितः। ततस्ते भ्रातरा इमे प्रजानां पतयो नवः अयजन् व्यक्तमव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहिता। ततस्ते भ्रातरा इमे प्रजानां पतयो नवः अयजना व्यक्तमव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहिता। तो कल हमने देखा था कि भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैंने यज्ञ की जितनी भी सामग्री है वो सब भगवान के अंगों से प्राप्त करी और भगवान को साथ समान, है ना, ये सामान है सारा उत्पन्न किया और भगवान की प्रसन्नता करने के लिए मैंने यज्ञ किया। यज्ञ संपन्न क्यों करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। नारायण वासुदेव पराविद्या वासुदेव परामक, है ना। वासुदेव की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। तो इसका तात्पर्य भी हमने देखा था और गीता से भी हमने समझा था किस प्रकार से भगवान ही सभी यज्ञ तपस्या और व्रत, इन सब के असली भोक्ता कौन है? भगवान। ठीक है, ओके। और इनको जब हम जानते हैं कृष्णा को तो हमें शांति मिलती है ना, वरना हम अशांत रहते हैं। तो आज का जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। समझ पा रहे हैं आप? ब्रह्मा जी किसको कह रहे हैं? नारद जी को, कि पुत्र, इसके बाद जैसे ही मैंने भगवान को प्रसन्न किया, तुम्हारे 9 भाई जो कि प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। यानी कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र है ना, बहुत सारे पुत्र हैं, उन पुत्रों में नारद जी भी एक है ना। कह रहे तुम्हारे अन्य जो भाई हैं, इन भाइयों ने क्या किया? यज्ञ संपन्न किया। क्या किया? बड़े बड़े अनुष्ठान किए और अनुष्ठान करके भगवान को प्रसन्न किया। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं और अव्यक्त पुरुष में साक्षात भगवान आते हैं। तो जो 2 तरह के पुरुष हैं, अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त में कौन है? जैसे इंद्र हो गए, देवता हो गए, सूर्य देव हो गए, वरुण देव, चंद्रदेव, ये सब व्यक्त लोग हैं। और अव्यक्त कौन हो गए? अव्यक्त है भगवान। क्या? भगवान। इसीलिए भगवान को भी प्रसन्न करना होता है यज्ञ करके और देवताओं को भी प्रसन्न करना होता है। ठीक है, और इसीलिए कह रहे हैं अव्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक है, जबकि भगवान का अप्रकट व्यक्तिगत दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा से परे है। तो जो देवता लोग हैं ना, उनका भी बहुत रोल है हमारी लाइफ में। लोग कई बार भक्ति में आते हैं, कहते हैं नहीं नहीं अरे देवता कुछ नहीं, हम तो बस, ये बात सही है, लेकिन देवताओं को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? देवता भगवान के पार्षद है। डायरेक्ट अगर इस पृथ्वी में कोई कॉन्टेक्ट करता है वो तो देवता है। भगवान तो अव्यक्त है, सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। तो जैसे सूर्य देव, तो सूर्य देव हमें क्या दे रहे हैं? हाँ, सनलाइट। अगर सूर्य देव चले जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए सूर्य देव का हमारे ऊपर ऋण है। क्या है? हाँ, देवताओं का ऋण होता है हमारे ऊपर, लोन होता है। इसलिए देवताओं का भी धन्यवाद। भगवान का तो अवश्य रूप से धन्यवाद है, भगवान के लिए तो हमारा पूरा जीवन है ही समर्पित। लेकिन देवताओं को भी बीच बीच में हमें धन्यवाद करना चाहिए। चंद्र देवता को, वरुण देवता को, अग्नि देवता को। आग अगर ना हो ना अमन प्रभु, तो आप खाना बनाना तो छोड़िए, खाना पचा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि पचामी अन्नम चतुर्विधम, जठराग्नि हमारे पेट में होती है। भगवान ने ये सब अग्नि को क्रिएट किया,
है ना? तो इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है, ये जो परम सुप्रीम पर्सनैलिटी भगवान श्री कृष्ण है, जो अव्यक्त है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है, उनको तो हमें सम्मान, पूजा सब कुछ उनके निर्देशन में करना ही है। लेकिन जिनको उन्होंने बनाया, उनको भी सम्मान करना है। कल जैसे मैं आपको बता रहा था, एक मुस्लिम बच्चा कह रहा है कि हमारे यहाँ तो अल्लाह के अलावा किसी को हम ना प्रणाम कर सकते हैं, ना सर झुका सकते हैं, ना अपने गुरु को हम प्रणाम कर सकते हैं। समझ रहे हैं? बोला हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। लेकिन सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है। सनातन धर्म सिखाता है कि सनातन धर्म क्या सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी है। भगवान गीता में कहते हैं कि मत्तः परतरं नास्ति किंचित् अस्ति धनंजय। वही सिखाता है कि मैं क्या हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन ये सारे अरुण वरुण ब्रह्मा शिव जी सब किसने बनाए? मैंने बनाए। तो सनातन धर्म कह रहा है भगवान को भी नमस्कार करो, भगवान के बनाए गए देवताओं को भी नमस्कार करो, भगवान के बनाए गए जीवों को भी, सबको नमस्कार करो, और यहाँ तक कि एक चींटी का भी सम्मान करो। किसका सम्मान करो? चींटी। हाँ, तो ये सनातन धर्म हमारा, ये वैदिक जो कल्चर है, ये बहुत डिवाइन है, बहुत सुंदर है, बहुत ट्रांसेंडेंटल है ना? एक दूसरे का भी सम्मान करो। हम तो छोटों का भी सम्मान करते हैं, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, इन्होंने भी यही किया, देवताओं को भी संतुष्ट किया यज्ञ करके, और भगवान को भी संतुष्ट किया, है ना? तो आइए, इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद हो गई है। अभी कलयुग में तो देवता भी नहीं दिखते। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में देवता दिखते थे विचरण करते हुए। आपने देखा नहीं शास्त्रों में, इंद्र आते हैं किसी राजा से बात करने और बोलते हैं राजा तुम ये कर लो, समझ रहे हो? राजा उनका स्वागत करता है। तो महाभारत में भी आपने देखा होगा, द्वापर युग में, है ना? द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, तीनों युगों में देवता लोग आ जाते थे धरती पे, और राजा से, किसी महर्षि से ऐसे नॉर्मली बात करते थे, समझ रहे हो? और आह्वान करते थे, देवता सीधे प्रकट हो जाते थे। जैसे हम अभी यज्ञ कर रहे हैं ना, तो यज्ञ में देवता प्रकट होकर सीधे भोजन खाते थे। उनको भोग ऐसे लगाना नहीं पड़ता था, वो आते थे, खाते थे और जाते थे, समझ गए? लेकिन अभी कलयुग में देवताओं की यात्रा भी बंद है। और फिर कह रहे हैं, इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते। आधुनिक मनुष्य की बंद की हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही अव्यक्त बने हुए। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से योग्य न हो। फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। लोग बोलते हैं दिखते तो नहीं है ना भगवान, कहाँ है भगवान? अरे तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम्हारी आंखें इतनी योग्य नहीं है कि तुम भगवान को देख सके। त्रेता में, द्वापर में सब लोग योग्य थे, क्वालिफाइड थे, सब लोग भगवान को देख पाते थे, देवताओं को देख पाते थे, लेकिन हम लोग देख ही नहीं पाते, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं, उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटे और मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास ना करें। उनको क्या चाहिए? उनको शास्त्र पलटना चाहिए। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा, लोग कितना विश्वास करते हैं हिस्ट्री पे। हाँ नहीं, मुगल थे, मुगल आए थे, नहीं नहीं नहीं, उससे पहले ये वाले राजा आए थे, एकदम बिलीव करते हैं ना शास्त्रों पे, इस पे, हिस्ट्री पे। भाई वही तो, इस पे भी भरोसा करना है। जब तुम हिस्ट्री पे भरोसा कर सकते हो, भागवतम पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते हो? गीता पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते हो? रामायण पे क्यों नहीं कर सकते हो? महाभारत पे क्यों नहीं कर सकते हो? ये भी तो क्या है, हमारी हिस्ट्री है। लेकिन उनके पन्ने वो लोग पलटते ही नहीं। उनको तो महमूद गजनबी और अलग अलग तरह के राजाओं के बारे में पढ़ना है बस, जिनको पढ़ने से भगवत प्राप्ति से लेना देना कुछ है नहीं। अरे अगर भागवतम के पन्ने पलटते, गीता के पन्ने पलटते, जो कि ये भी हिस्ट्री है, तो कम से कम, हाँ महाभारत और रामायण तो हिस्ट्री है, तो कम से कम उस हिस्ट्री को पढ़ के थोड़ा सा उद्धार तो होता, भगवान की प्राप्ति तो होती, है ना? लेकिन आजकल के लोग ऐसा नहीं करते, पलटते नहीं और सवाल करते, देखो भगवान कहाँ होते? अरे भाई, गांधी जी को मानते जिसको देखा ही नहीं कभी, है ना? और भगवान राम को नहीं मानते, समझ रहे? तो ये क्या है? डुप्लीकेसी है, ये कलयुग की अंधता है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रिता। ये कलयुग में लोगों का दुर्भाग्य है कि इन तरह के शास्त्रों को न पढ़ के केवल इधर उधर की फिजूल की बातें करते हैं, है ना? तो इतनी कीमती सांस मिली हुई है और इससे इधर उधर की बातें, आप किसी को भी देखो ना, थोड़ा टाइम मिलता है तो गप्पों में लग जाते हैं, बातें करते हैं इधर उधर से। अरे बैठो ना, मजा आएगा, अरे जरा ले आना एक गिलास चाय, ले आना, बैठो, है ना? तो महाराज कहते हैं, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी श्वासें कैसी हैं? हीरे से भी ज्यादा कीमती। संसार में सबसे ज्यादा कीमती कौन है? हीरा, डायमंड, है ना? कह रहे हैं ये हीरे से भी ज्यादा कीमती तेरी सांसें, लेकिन तू इसको किस में बिता रहे है? बातों में बिता रहे, गप्पों में। और अगर तुझे बात करनी है ना, तो क्या बोल? रे मन राम कृष्ण बोल। राम कृष्ण बोलना, बोलने में क्या जा रहा है? हम लोग भी अभी बातें ही तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी बातें कर रहे हैं? कृष्ण की बातें कर रहे हैं। ये बातें करके उद्धार होने वाला है, जबकि नॉर्मल दुनिया की बातें करके उद्धार होने वाला नहीं है, बस समय का अपव्यय होने वाला है। ठीक है, तो आइए, कह रहे हैं आज भी ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आंखों से ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। प्रभुपाद बता रहे हैं, आज भी अगर आपके पास क्वालिटी आ जाए, आप भी क्वालिफाइड और योग्य बन जाओ भक्ति में, तो आप आज भी भगवान का दर्शन कर सकते हो। आप योग्य तो बनो। हम बहुत सिंपल कह रहे हैं, है ना? कह रहे हैं मुझे आईआईटी का वो वाला रूम दिखता ही नहीं, क्लासरूम। अरे भैया,
तुम क्वालिफाइड तो करो। कह रहे हाँ है, तो जरा मुझे बिठा के दिखाओ क्लास में। तो कैसे बैठेगा क्लास में, तूने एग्जाम निकाला ही नहीं। तो तैयारी कर, एग्जाम निकाल, बैठ जा, आईटी में किसने रोका है ना। इसी प्रकार से तुम योग्य बनो, शुद्धता का पालन करो, नियम धर्म का पालन करो, और जिस दिन तुम्हारा हार्ट क्लीन हो जाएगा, देख लो भगवान को। किसने रोका, भगवान तो हर समय आपके साथ है। तुम्ही ने तो इतना कबाड़ा कबाड़ा मचा के रखा हुआ है कि वो कबाड़ कितनी बड़ी दीवार बन गई, भगवान दिख ही नहीं पाए। उस कबाड़े को तो हटाना पड़ेगा ना। बहुत प्रैक्टिकल है। लोग कहते हैं भक्ति प्रैक्टिकल नहीं। अरे बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। कबाड़ का इतना बड़ा पहाड़ है, वो कबाड़ को हटाओ, भगवान दिख जाएंगे, है ना। तो इसीलिए प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संते सदैव हृदय सुविलोकयन्तम यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। कह रहे आंखों में प्रेम का अंजन तो लगाओ। तुम्हें प्रेम का अंजन नहीं लगाना, तुम्हें तो डिबेट करना है। क्या करना है, तुम्हें तो हराना है कि नहीं होते भगवान। तुमने तो दिमाग में बिठा दिया है कि मैं ये मानता हूं, मैं सामने वाले को प्रूफ करके रहूंगा कि नहीं होगा। ऐसे में भगवान कभी दिखेंगे नहीं, चैलेंजिंग वे में। अगर आप तत्वृद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, इस हिसाब से आते हो तो भगवान मिलते हैं, है ना। आप विनम्रता पूर्वक प्रेम का अंजन लगा करके आते हो तो भगवान आपके हृदय में ही है, भगवान तुरंत प्रकट होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम सबको प्रेम के वशीभूत होकर के प्रेम के साथ भगवान को पाने का प्रयास करना है। कोई प्रश्न भी करना है तो जिज्ञासावश करना है, चैलेंजिंग वे में नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा उद्धार अवश्य रूप से होगा, है ना। तो कल हम देखेंगे कि ततस्य मनवकाले इजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुम्। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताजी, ये मनुष्यों के पिता अर्थात मनुओं, ऋषियों, पितरों, विद्वानों, पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू किया, फिर उनके पुत्रों ने यज्ञ शुरू किया, फिर मनुओं ने, फिर महर्षियों ने, पितरों ने, और विद्वान पंडितों ने, दैत्यों ने भी यज्ञ किया। पता आपको, दैत्य भी दुनिया भर के यज्ञ करते हैं। और मनुष्यों ने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। ब्रह्मा जी ये बताना चाह रहे हैं कि यज्ञ का कंसेप्ट आया कहाँ से। कह रहे मेरे से आया। सबसे पहले मैंने यज्ञ किया, फिर मेरे पुत्रों ने किया, फिर धीरे धीरे मैंने प्रोजनी बढ़ाई। वो सब डिटेल में नहीं बता रहे, लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई मैंने बढ़ाया इस संसार को, फिर लोगों ने भी यज्ञ करना शुरू कर दिया, है ना। तो इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। छोटा है 2 लाइन का। दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं, किंतु भगवान के भक्त एकनिष्ठ होते हैं, अर्थात वे भगवान की भक्तिमय सेवा में पूरी तरह तल्लीन रहते हैं। अतः उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। अपनी आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। तो कह रहे हैं जो दैत्य होता है ना, असुर, असुर का मतलब ऐसे नहीं कि उसके बड़े बड़े दांत होंगे और उसके बदन से बदबू आ रही होगी। असुर एक मेंटेलिटी है। मेंटेलिटी मतलब एंजॉइंग मेंटेलिटी। कैसी मेंटेलिटी, हाँ, जिसके अंदर भी एंजॉइंग मेंटेलिटी है, वो क्या है, असुर है ना। तो वो क्या करते हैं, वो देवताओं की भी भक्ति करते हुए दिखेंगे, कभी कभी भगवान की भी भक्ति करते हुए दिखेंगे। लेकिन क्या क्या मनसा है, मेरे को बहुत शक्ति आ जाए, मेरे को बहुत धन आ जाए, और इससे मैं क्या करूं, एंजॉय करूं, मजे करूं, क्या करूं, हाँ बड़ा मजा आएगा, क्या आएगा। बस ये मजा शब्द जिसको चाहिए वो क्या है, असुर है। लेकिन जो क्या कर रहा है, भगवान की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, देवताओं की सम्मान करूंगा, सेवा करूंगा, सेवा का भाव जिसके अंदर है वो क्या है, सुर, देवता। भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान के धाम जाऊंगा। उनको भगवान के नौकर नहीं बनना, उनको क्या बनना है, इंजॉयर बनना है। जैसे हिरण्यकशिपु है ना, ब्रह्मा जी की तपस्या की, है ना, तपस्या करके क्या बनना चाहता है, अमर बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, सोचो। लेकिन भक्त कभी भगवान नहीं बनना चाहता। भक्त क्या बनना चाहता है, सेवक। सेवक बनने के लिए जो भक्ति करे वो भक्त है, वो देवता है। और जो भगवान अपना एंजॉय करने के लिए भक्ति करे वो क्या है, असुर। हमारे अंदर दोनों मेंटेलिटी। अगर देवताओं और असुरों को देखना है ना, तो कलयुग में कहीं नहीं जाना, हमारे अंदर ही देवता भी है। और जब भी हमारे अंदर विचार आते हैं सीनियर भक्तों को फॉलो करने का, सेवा करने का, निस्वार्थ प्रेम जब प्रकट होता है, तो समझ जाओ क्या है, देवता का, हमारे अंदर का देवता जाग गया। और जब कभी हमें ऐसे लगता है नहीं यार, मैं कंफर्टेबल रहूंगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, छोड़ो ना, इनकी कौन सुन रहा है, मेरा अपना भी तो विचार है, ठीक है। जैसे ही आपके मन ने ये सोच लिया तो आप कौन हो फिर, असुर। तो कभी हम असुर रहते हैं, कभी हम देवता रहते हैं, है ना। तो इसलिए मनुष्य जन्म में धीरे धीरे इन डिमोनिक एक्टिविटीज को कम करना है, आसुरिक वृत्तियों को कम करके दैवीय वृत्तियों को बढ़ाना है। और जब दैवीय वृत्तियां बढ़ जाएं, इन दैवीय वृत्तियों के साथ भक्ति करना है, वो भक्ति फिर भगवान की प्राप्ति करवाती है, ठीक है। हाँ, इंसानों में भी ऐसे गुण होते हैं। कुंडली में आपने देखा होगा, कोई राक्षस गण है, कोई देव गण है, कोई मानुष गण है ना। मनुष्य गण कमजोर होता है, देवता भी इसको दबा सकते हैं, असुर भी दबा सकते हैं, है ना। पापा से बात कर लो, कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो देवताओं में क्या होता है, मनुष्य देवता भी स्ट्रांग होते हैं और राक्षस भी स्ट्रांग ही होते हैं, लेकिन बेचारा जो मनुष्य है, हाँ,
नॉट कंफर्म, पर मैंने सुना है कि राक्षस गण और मनुष्य गण का नहीं होगा, क्योंकि वो तो मनुष्य को दबा देगा पूरी तरह। शादी जब होती है ना, तो राक्षस और मनुष्य का नहीं होता। तो देवता और मनुष्य का एक बार को हो जाएगा, क्योंकि ठीक है देवता हेल्प ही करेंगे, राक्षस तो उसको दबा देगा। राक्षस और देवता भी चल जाते हैं, क्योंकि शक्ति में अपोजिट है, लेकिन शक्ति में फिर भी बराबर है ना। तो इस तरह से क्या बात, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सेवा करेंगे, है ना।